तो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा इस बात की मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए और बिहार की तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार इस बात पर अब हमलावर हो गए हैं। आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी जनता दल यूनाइटेड की, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में होनी है और उससे पहले ही नीतीश कुमार के नाम के पोस्टर से पटना पूरा पड़ चुका है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। अब ये पोस्टर लगाने वाले नेताजी कौन है और विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों का इस पर क्या कहना है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटिए जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक पर। 5 अक्टूबर 2024 को जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है, नीतीश कुमार जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। लेकिन मीटिंग की बैठक होने से पहले ही जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से, नीतीश कुमार के पोस्टर से पूरा पटना पड़ चुका है और इस बात की मांग जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। अब ये अपील करने वाले नेताजी कौन है ये जान लीजिए। जनता दल यूनाइटेड के एक नेताजी हैं जो प्रदेश महासचिव भी हैं, जिनका नाम छोटू सिंह है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि देश के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के स्तर पर नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बेदाग छवि के हैं, जिनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है और इस कारण से इन दोनों ही नेताओं को बहुत अच्छा माना जाता है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की स्थिति को बदला है, जिस तरीके से अपराधों को कम किया है, जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछ गया है, जिस तरीके से बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से शिक्षा को दुरुस्त किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, भारत रत्न नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं और इस कारण से नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। और इस पर अब विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो है राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद आकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड को बताया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए। क्या इसलिए दे दिया जाना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार ने पुल पुलिया जो बनाया था वो गिर गए हैं, या फिर अपराधी जो हैं वो बेलगाम होकर के काम कर रहे हैं, बिहार में कानून व्यवस्था बेड़ा गर्क हो गया है कानून व्यवस्था का, इस कारण से दे दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस पर हमला बोलते हुए कहती है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, अगर भारत रत्न देना है तो दे दिया जाए, इस पर मांग करके राजनीति न किया जाए। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए और राजद के द्वारा यह सवाल उठाया गया है कि उनको भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के कारण जो है बिहार में अपराधी बेलगाम होकर के घूम रहे हैं, अपराध व्यवस्था कायम हो रही है और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और उसके अलावा राजद की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया है कि जनता दल यूनाइटेड को बताया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके कारण उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या बयानबाजी आता है, नीतीश कुमार का क्या बयान आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मामला यही है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता छोटू सिंह के द्वारा पूरे बिहार के पटना में जो है पोस्टर्स पाट दिए गए हैं और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जो है वो बड़े जोर शोर से चल रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर केंद्र सरकार क्या करती है या फिर इस मांग पर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है। नीतीश कुमार को वैसे लोग बहुत पसंद आते हैं, ऐसा सुनने में आता है, जो उनकी तारीफ करते हैं, जो उनके लिए मांग करते हैं किसी चीज की। और नीतीश कुमार को ये पोस्टर तो बहुत अच्छा लगेगा ही। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में आज जो है ये मीटिंग होनी है और उससे पहले जनता दल कार्यालय के बाहर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। पटना के कई जगहों पर ये पोस्टर्स जो है लगाए गए हैं और नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।